तीन मेन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसको ART कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। उनमें सबसे पहले IVF आया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। IVF सिंपल ट्रीटमेंट है कंपैरेटिवली। उसके अंदर होता ये है कि सबसे कॉमनली वो यूज़ किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनके मेल का कोई प्रॉब्लम ना हो, मेल ठीक हो बिल्कुल। फीमेल के अंदर या तो उनकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो या किसी वजह से एग का कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि वो स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज नहीं हो रहे, तो उसमें हम फीमेल की ओवरी से एग पिक करके हस्बैंड के स्पर्म्स लेके उनको लैब में इकट्ठे रख देते हैं कि वो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या बीज बनने का प्रोसेस है वो लैब में हो जाए, और फिर जब वो बीज बन जाए तो उसको वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इस प्रोसेस को, लैब में फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस को IVF कहा जाता है। ये तकरीबन 1.5 से 2 माह का एक ट्रीटमेंट साइकिल होता है जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं। एंड इट इज वन ऑफ द ART टाइप। जी, ये ART का एक सबसे बेसिक वो है जिसको इस IVF कहा जाता है। Okay. IVF बहुत अरसा चला, उसके बाद IVF इवॉल्व हो गया इनटू नेक्स्ट स्टेप जिसको ICSI कहा जाता है, ICSI। उसका पूरा नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये उन लोगों के लिए है, इसमें भी मुख्तलिफ इंडिकेशंस हैं, बट एक कॉमन इंडिकेशन ये है जिसमें मेल प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर सीमन पैरामीटर्स वीक हैं तो इस ट्रीटमेंट में हम जिस तरह IVF में करते हैं उसी तरह एग्स पिक किए, हस्बैंड का स्पर्म लिया और एक एक स्पर्म को एक एक एग में हमने खुद इंजेक्ट कर दिया, खुद फर्टिलाइज कर दिया एग को। सो वो अमल जो कुदरती स्पर्म्स की कुव्वत कम थी, नहीं हो पा रहा, या एग का कोई प्रॉब्लम था नहीं हो पा रहा, वो हमने अंडर माइक्रोस्कोप उनको बीज बना दिया और वो फिर बीज लेके उसी तरह जिस तरह हम IVF में ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस फीमेल की यूट्रस में एम्बेड कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे IVF हो चाहे ICSI हो, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट सेम है, कोई सर्जरी नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, प्लस प्रेगनेंसी यूट्रस में ही होती है। बिल्कुल सही है, कंसेप्शन वहीं होगी, और वंस द पेशेंट कंसीव्स इट्स लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रेगनेंसी। उसमें कोई इसका लैब में कितना टाइम होता है रहने का? लैब के अंदर जी मैक्सिमम टाइम जो है वो 5 to 6 डेज का है। 5-6 दिन के अंदर अंदर या तो बीज बना के, एम्ब्रियो बना के ट्रांसफ़र करते हैं, या उस एम्ब्रियो को फ्रीज कर लेते हैं हम, ताकि उनको हम नेक्स्ट साइकिल में या बाद में कभी यूज़ कर सकते हैं। लैब में हम टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी ग्रो नहीं कर सकते, जो कि मिसकंसेप्शन। ठीक है। सो ये तो बेसिक IVF ICSI ट्रीटमेंट्स हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो चाहे फीमेल हो, और उन केसेस में जिनमें बाकी कन्वेंशनल बेसिक ट्रीटमेंट से बात नहीं बन रही। इससे अब एक स्टेप आगे। अच्छा, इसमें मेल इनफर्टिलिटी में कैसे ये काम करता है? जब आप ये देखते हैं कि आपको काउंट चाहिए और काउंट बहुत कम है, इवन आप IVF में भी अगर उनको मैच करते हैं तो आप खुद ही तो कह रहे हैं कि वो डेड होते हैं, या उनमें से पिक करते हैं आप लाइव को? IVF में तो मेल सैंपल नॉर्मल है, तब IVF अदरवाइज नहीं होगा। बिकॉज ICSI में हमें सिर्फ उतने ही स्पर्म्स चाहिए, 5-6 स्पर्म्स जितने हमें एग्स मिले हैं। ऑलराइट। और वो एक एक स्पर्म हम माइक्रोस्कोप के नीचे पिक करके ऑलराइट एग के अंदर खुद इंजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल सही है। तो ये वही होंगे जो लाइव भी होंगे, क्वालिटी भी बेहतर होगी। अब वो इसी तरह है कि स्पर्म में हरकत नहीं है, स्पर्म अलाइव है, बट यहाँ से उठ के वो दरवाजे तक नहीं जा सकता। ठीक है। हमने उसको उसकी डेस्टिनेशन पे माइक्रोस्कोप के अंदर पहुंचा दिया। एक दफा वो एग में पहुंच गया तो वो एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर एग डिवाइड होना शुरू कर देता है और बात। दैट्स ग्रेट। ठीक है।